आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंजीवाइटिको नंबर 1 A1 के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ब्लड प्योरीफायर है एंड इट रेगुलेट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये परिवहन तंत्र को रेगुलेट करता है और प्योरीफाई करता है, शुद्ध भी करता है। और A1 को अगर आप F1 फिब्रिफ्यूगो नंबर 1 के साथ देते हैं तो ये सैंग्विन और बाइलियस टेम्परामेंट के लिए बहुत ही मुफीद दवा है। रक्त और पित्त प्रकृति वालों के लिए जब A1 को F1 के साथ दिया जाता है, जब A1 को भारी मात्रा में देते हैं तो इससे सर्कुलेशन एक्साइट होता है, रक्त का जो संचरण है वो उत्तेजित हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर किसी को मेंसेज में ब्लड कम आते हैं या मेंसेज दब गए हैं तो A1 को मैसिव डोज में भारी मात्रा में देने से उसके मेंसेज पुनः चालू हो जाते हैं या पर्याप्त मात्रा में ब्लड आने लगता है। जब A1 को C1 और S10 के साथ दिया जाता है तो ये एनीमिया में आयरन का काम करता है। रक्त अल्पता अगर किसी को हो, एनीमिया रोग अगर किसी को है, तो उसे आप A1 को C1 और S10 के साथ अगर देते हैं तो ये आयरन का काम करता है। और अगर A1 को S10 और C1 के साथ देते हैं तो ये मलेरिया में क्विनीन का काम करता है। इसी तरीके से सूखी गोलियां और इसका फर्स्ट डाइल्यूशन जो है, इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि मासिक धर्म में अगर रक्त की कमी है, मेंस्ट्रुएशन में रक्त की कमी है, तो वहाँ इसे फर्स्ट डाइल्यूशन या सूखी गोलियों में दिया जाता है। A1 को फर्स्ट डाइल्यूशन और सूखी गोलियों में देने से ये हार्ट टॉनिक का भी काम करता है। और इस A1 को अगर लाइटर और सेकंड डाइल्यूशन में दिया जाता है तो ये ब्लड टॉनिक का काम करता है। और A1 सेकंड को S10 और C1 के साथ दिया जाए तो ये एनीमिया में काम करता है। S1 को C1 के साथ देने से मेंस्ट्रुअल कालिक, ऋतुशूल, मासिक धर्म के समय जो दर्द पीड़ा होती है उसके लिए A1 को C1 के साथ दिया जाता है। और फोड़ों में A1 को S1 के साथ दिया जाता है। और जितने भी प्रदाहिक रोग हैं, रक्त संचय के रोग हैं, उनमें जो है A1 को F1 के साथ दिया जाता है। मिडिल डाइल्यूशन में A1 को मिडिल डाइल्यूशन और हाई डाइल्यूशन में F1 के साथ जब दिया जाता है तो ये, और S10 के साथ दिया जाता है तो ये सभी स्नायु रोगों में, जैसे हिस्टीरिया हुआ, कोरिया हुआ, एपिलेप्सी हुआ, इन सभी रोगों में ये बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से मिडिल डाइल्यूशन में देने से ये पाइल्स में, बवासीर में, एपिस्टैक्सिस में, नाक से खून आने में, ब्लीडिंग पाइल्स में, बवासीर में खून आने में मस्सों से, और उल्टी में रक्त आने में, और सभी प्रकार के रक्तस्राव में, दिल के दर्द में, एंजिना पेक्टोरिस में, एन्यूरिज्म में, ब्रांकाइटिस में A1 को P1 के साथ दिया जाता है। और निमोनिया में P2 के साथ दिया जाता है। हुपिंग कफ में P3 के साथ दिया जाता है। और खूनी डिसेंट्री में, पेचिस में
इसे S10 के साथ दिया जाता है। सूर्यघात होने पर, सन स्ट्रोक होने पर, वेरिकोसील होने पर भी ये A1 अच्छा कार्य करता है। A1 को जब हाई डाइल्यूशन में दिया जाता है S10 और C1 के साथ, तो ये नर्वस और हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक रोग और स्नायु रोगों में बहुत अच्छा काम करती है ये A1। आगे मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि A1 ये 6 इंग्रेडिएंट्स प्लांट से 6 घटक पौधों से मिलकर बना हुआ है। पहला पौधा है आर्निका मॉन्टाना 20 पार्ट्स। दूसरा प्लांट है यविना सटाइवा 80 पार्ट्स। तीसरा प्लांट है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस 20 पार्ट्स। मालवा सिल्वेस्ट्रिस 5 पार्ट्स। सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस 10 पार्ट्स। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 10 पार्ट्स। आज मैंने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा A1 के बारे में विस्तार से बताया और मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर नित्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो डालता हूं। यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नई नई अपडेट जानकारी आपको नित्य नवीन मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।